सोच रहे इसी पढ़ाना शुरू कर दे क्या? वेव पे पढ़ाना शुरू कर दे क्या? राइटिंग में खराब होती है बहुत उस पर। अरे भाई क्या हाल चाल है यार? भाई गुड मॉर्निंग। क्या थोड़ा सा अब शांति से पढ़ाई करेंगे जी? भेड़ चाल थोड़ा बंद करेंगे। ले आओ चलो जरा वो ले आओ, तो क्या बोलते हैं जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे एरर्स वाले, लगाए थे कि नहीं लगाए थे? कितने लोग नहीं छुए ही नहीं, देखे ही नहीं? कहाँ हो? नेता बना था हो? पढ़ का नहीं रहा फिर? भूल गए थे? तो ऐसे नीट के एग्जाम दिन भूल जाना। हाँ, आंसर की हो सकता है हम ही बनाए थे खुद से ही, तो हो सकता है ऊपर नीचे लिख दिए हो कुछ। लाई हाँ, 2 गलत था, हो सकता है 3 गलत था। सब लगा डाले, सारे सवाल नहीं लगे। ले आओ। बग गधा, यही तो नहीं करना था यार। बड़ा वाला देख के छोड़ दिया। दो दो दो, मुझे कोई देगा पीडीएफ देगा? अरे कोई पीडीएफ देगा भाई? सोच समझ के मोबाइल फोन हाथ में पकड़ाना, मैं व्हाट्सएप खोल के पढ़ने लग जाऊंगा पब्लिकली। सर सख्त लौंडे, कुछ नहीं है जीवन में। क्या हो, थोड़ा समय से आया करो महाराज। आओ 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 आओ। पहला सवाल लगा। पहला सवाल तो आसान था। पहला सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वन मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन। सुनिए सुनिए सुनिए। ओ भाई हेलो, कोई ऐसा है जिसने एरर नहीं पढ़ा है अभी तक क्लास में? पहला दिन है क्या बेटा आज? तो फिर तब क्या, तब तो कहो, बोलो जय श्री राम। कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो, मुक्त। छोड़ो, पहला ही दिन है तब क्या टेंशन लेना। हाँ भाई चल, पहला सवाल देख। टोटल 13 सवाल थे ना? पहला सवाल पढ़े, कह रहा है 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन। मतलब एक डिवीजन किसके बराबर है? एक डिवीजन 10 के बराबर है। अरे दादा, 1 सेंटीमीटर मेन स्केल का 10 डिवीजन हुआ है, तो एक डिवीजन किसके बराबर है? 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। द लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर इज 0.005। लीस्ट काउंट कितना दे रखा है? 005। देन द वर्नियर स्केल मस्ट हैव, देन द वर्नियर स्केल मस्ट हैव। वर्नियर स्केल का डिवीजन ही तो निकालना था जी, नहीं लगा क्या ये सवाल? ये महाराज लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है? हाँ भैया, 1 MSD माइनस 1, खत्म। लीस्ट काउंट कितना दे रखा है? 0.005। अरे क्लियर है? पक्का? और ये किसके बराबर है? 0.1 माइनस 1 VSD। तो 1 VSD बताओ कितना आया? 1 VSD कितना आया? या तो तुम ऐसे सॉल्व कर लो यार। हाँ भाई, कैसे सॉल्व कर लोगे इसको बोलो? हाँ, B माइनस ए वाले से कर ले। हाँ, वैसे यहां से भी निकल जाएगा। यहां कितना हो जाएगा ये बोलो? ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 0.1 माइनस 0.005 कितना बचा? 0.001 VSD किसके बराबर आ गया? 095। हाँ, 095। तो बताओ कितना डिवीजन बनेगा? बोलो कितना डिवीजन बनेगा? हाँ भाई, जल्दी बताओ कितना डिवीजन बनेगा? इसका क्या पासवर्ड है भाई? 000। सब कुछ पब्लिक ही कर दे रहे हो, ठीक है, बढ़िया है। हाँ भाई, द लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर इज 0.005। द वर्नियर स्केल मस्ट हैव, कितने डिवीजन होने चाहिए वर्नियर स्केल के? हाँ हाँ, क्या जी, क्या कह रहे हो? 0.095। सही तो है क्या? गलत 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 सब ट्रैक किया हुआ है क्या? अरे भैया, 10 में से 5 जाएगा 5, 1 पॉइंट। सही तो लिखा है यार, 0.095 सेंटीमीटर। 1 MSD और 1 VSD के बीच में कैसे रिलेशन निकालोगे?
1 एमएसडी और 1 वीएसडी के बीच में कैसे रिलेशन निकालोगे? हाँ, वो तो हमको दिख गया। हम क्या जानते हैं? हम क्या जानते हैं? ए वीएसडी इक्वल्स टू क्या? बी एमएसडी। बी का वैल्यू कितना दे रखा है? टोटल कितने डिविजन्स हैं? 10। कितने डिविजन्स हैं? तो यहां क्या हो जाएगा? 10। एमएसडी का वैल्यू जानते हो? 0.1 डिवाइडेड बाई 1 वीएसडी किसके बराबर है? 0.95। ये तुम्हारे पास ए मिल जाएगा। खत्म बात। अरे यार नहीं आया। आया? ये बेसिक है, ये सब बेसिक है। थोड़ा सा तुम्हारे साथ गणित में खेल दिया गया और कुछ नहीं किया गया। और मुझे पता था कि पहला ही सवाल अटकेगा, बहुत सारे लोगों का अटकेगा। आई न्यू। चलो आओ, अगला सवाल भी फंसा है। द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? ये वर्नियर कांस्टेंट का मतलब लीस्ट काउंट। बहुत बढ़िया, लीस्ट काउंट बहुत बढ़िया। देख लेना, सारे सवाल लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लीस्ट काउंट तुमको दे रखा है कितना? 0.001। If 49 main scale division coincides with 50 vernier scale division, then the value of one main scale division is? बोलो बोलो बोलो, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अरे सिंपल सवाल पढ़ा करो यार। अगर 49 मेन स्केल डिवीजन है, 49 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो तुमसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? तो क्या 1 MSD इक्वल्स टू 50 बाई 49 VSD लिख लोगे? लीस्ट काउंट तुमको दे रखा है। अरे लीस्ट काउंट तुमको दे रखा है। अरे दे रखा है ना, तो तुम चाहो तो ऐसे सिंपल फॉर्मूला लगा लो, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। लीस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या? 1 MSD माइनस 1 VSD। अब सोचो, जो ये फॉर्मूला रटा रहेगा बार बार B माइनस A अपॉन B, वो हर बार सवाल में अटकेगा। बात समझ रहे हो ना? इस वजह से हमेशा जनरल फॉर्मूला याद रखो। हाँ, कभी कई बार हमको डायरेक्टली डिविजन्स दिख रहे हैं, मिलते नजर आ रहे हैं, तो हम डायरेक्टली वैल्यू रख के आंसर निकाल देंगे, लेकिन एकदम फॉर्मूला डिपेंडेंसी रखना ठीक बात नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो अब देखिए, सवाल में सिंपल सी बात है कि अपने को लीस्ट काउंट दे रखा है कितना? 0.001। और यहां पे क्या 1 MSD की वैल्यू अपने को निकालनी है? 1 MSD की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 1 MSD पड़े रहने दो, और 1 VSD की जगह क्या लिख लोगे? यहां से उल्टा लिख लोगे, 49 बाई 50 MSD। क्या यहां से MSD कॉमन होके आ जाएगा? अरे आ जाएगा जी। चलो, और उसके बाद और ऑब्जेक्टिव देखो। हाँ हाँ बोलो बेटा, बताओ। सिंपल फॉर्मूला लगाए, कुछ किए नहीं है। यहां 1 MSD इक्वल्स टू आया था, तो 1 VSD 49 बाई 50 हो जाएगा। ठीक है, VSD की जगह वैल्यू रख दिया तो हमको MSD मिल गया। अगर हमको MSD VSD निकालना होता तो MSD की जगह वैल्यू रख देते। सिंपल सब्सटीट्यूशन मेथड। अच्छा, तीसरा सवाल देखो। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। If 10 division of vernier caliper, vernier coincides with 8 small division of main scale, then the least count of the caliper is। इसमें तो सब सिंपल सिंपल दिख रहा है। अरे हाँ ना तो बोल लो। सवाल कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। बात समझ आ रही? मतलब लीस्ट काउंट क्लियर हो गया कितना है? किसका? मेन स्केल का। कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। If 10 division of vernier caliper coincides with 8 small divisions of main scale, मतलब क्या अपने को B और A पता चल गया? B और A पता चल गया। B का वैल्यू क्या है? 10 की 8। वर्नियर कैलिपर के 10 इक्वल, हाँ भाई, 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर कॉन्साइड, 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर। ये मतलब क्या है? VSD की MSD? तो मतलब ये B हो गया ना, और A क्या 8 हो गया? क्या निकल जाएगा? हाँ, क्या चीज इसमें छोटा दिया है क्या? अच्छा, 8 MSD कर दिया है। अच्छा 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 अच्छा। इस सवाल को करने का पूरा अलग मेथड होता है। ठीक है, इसको फॉर्मूले से नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, इसको आप कट कर दीजिएगा, ये आपके नीट में नहीं आएगा। ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा। ठीक, आंसर निकाल दिए थे?
कैसे निकाल दिए थे भैया? हाँ हाँ, लीस्ट काउंट नेगेटिव में निकाले हो और नेगेटिव वाली वैल्यू रख के आंसर निकाल दिए हो, गलत आंसर है वो। अरे नहीं, लीस्ट काउंट नेगेटिव आया कि नहीं आया? अरे 10 वर्नियर 10 वीएसडी जो है ये किसके बराबर है? तो सही तो है, ये कहां ज्यादा कम है यार? ये सवाल तो ठीक है, एमएसडी कम तो है, इसमें कहां प्रॉब्लम आ रहा था तुमको? मुझे लगा, मैं सोचा एमएसडी ज्यादा दे दिया है। ये तो सस्ता सवाल है यार, 1 वीएसडी इक्वल्स टू 8/10 एमएसडी। ये तो बना ही, ये तो b माइनस ए अपॉन बी बन गया, 10 माइनस 8/10 बन गया, ये तो नेगेटिव आएगा ही नहीं। अरे समझ आया जी। अच्छा पांचवा सवाल लगा, चौथा लगा, ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 mm. Which of the following vernier scale gave vernier constant equal to 0.01 मिलीमीटर? वर्नियर कांस्टेंट का मतलब लीस्ट काउंट समझते हैं ना? तो क्या हो गया, 9 mm डिवाइडेड इंटू 10 डिविजन, 90 mm डिवाइडेड इंटू 100 डिविजन, 99 mm डिवाइडेड इंटू 100 डिविजन, 9 mm डिवाइडेड इंटू 100 डिविजन। बोलो 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 बोलो, एक तो करा कराया सवाल है यार। सी कौन सा होगा? सी पक्का? 0.01 mm, 0.01 mm चाहिए वर्नियर कांस्टेंट। अरे सी होगा कि ए होगा यार? सी होगा, कैलकुलेट किए थे पक्का? बहुत सारे लोग का आंसर नहीं आ रहा है। आओ आओ आओ, हाँ द लीस्ट काउंट वाला कौन सा वाला? हाँ हाँ, तो नियर बाई वाली वैल्यू, जो एक कम नियर बाई वैल्यू होगी ना, जैसे 9.4 आ गया तो तुम्हारा 9 आ जाएगा, 10 मत लिखना, ठीक है? हाँ भाई, चौथा करूं क्या मैं? ईच डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm। क्लियर है? अरे क्लैरिटी है भैया, मतलब 1 MSD किसके बराबर है? 0.1 सेंटीमीटर के। अरे क्लियर है? लीस्ट काउंट किसके बराबर है? लीस्ट काउंट किसके बराबर है? 0.01 mm। अच्छा 0.01 mm हो गया, हाँ तो ठीक तो है। अरे भाई इसको देखोगे तो लीस्ट काउंट क्या हो गया? 0.001 सेंटीमीटर हो गया ना? हाँ भाई बात समझ आ रही है? 0.001 सेंटीमीटर, सोचो। अरे सुनो तो, हम बता तो रहे हैं, रुको तो, धीरज धरो, पेशेंस रखो। हाँ 9 mm, अरे हम बता रहे हैं ना, रुको देखो, रिलेट करने का तरीका बता रहे हैं, कैसे हम एक बार में बिना पढ़े आंसर निकाल सकते हैं। देखो, जब हमारा लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता था, 0.01 सेंटीमीटर होता था, तो याद करो हमारा 9 MSD किसके बराबर होता था? 10 VSD के। डेसिमल के एक प्लेस और बढ़े हो ना? अरे डेसिमल के एक प्लेस और बढ़े हो ना, तो क्या होगा, यहां 99 हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? 100 VSD। खत्म बात, लग गया सवाल। ज्यादा कुछ 3-5 करने की जरूरत ही नहीं। जब 0.01 वाला सवाल हो तो सिंपल ऐसे रिलेट कर लिया करो। अदरवाइज तुम अपना पूरा लीस्ट काउंट वाला फॉर्मूला रखोगे, वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आंसर निकालोगे, यही आंसर आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। हम ही कर दें? हाँ भाई। अरे यार क्या ये बताओ, जब हम अपना नॉर्मल सवाल पढ़ते थे तो क्या लिखते थे? 9 MSD इक्वल्स टू 10 वे, तो लीस्ट काउंट कितना निकल के आता था? 0.01। क्लियर है? अब हमको लीस्ट काउंट कितना चाहिए? 0.001। अरे बात समझ रहे हैं? मतलब पहले क्या हो रहा था कि एक डिब्बे के 10 हिस्से हो रहे थे, अब एक डिब्बे के कितने हिस्से करने हैं? 100। तो 99 के कितने हो जाएंगे? 99 इक्वल्स टू 19 MSD इक्वल्स टू 100 VSD। अब लीस्ट काउंट तुम देखोगे तो क्या लिखोगे बोलो? 100 माइनस 99 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई MSD। तो क्या बना लीस्ट काउंट? क्या जो लीस्ट काउंट चाहिए था वो आ गया? यहां कितना हो जाएगा? 1/100 MSD। और एक MSD किसके बराबर है?
0.1 सेंटीमीटर के। अब मिलीमीटर में लिखना है तो क्या 1 मिलीमीटर के, और इसको करोगे तो क्या 0.001 मिलीमीटर आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? अब तुम सोच रहे होगे, देखो देखो अप्रोच करने का तरीका होता है। अब इसमें क्या सोचोगे तुम कि सर हमको जो डेटा दिया है इससे हमको ए भी निकालना है और बी भी निकालना है। कितने लोग ऐसा सोच रहे थे? हैं? कितने ने तो आप अटेम्प्ट ही नहीं किया है? कम से कम ट्राई करके आओ। जब तक ट्राई करके नहीं आओगे तब तक तुमको एक्चुअल गेम समझ नहीं आएगा सवाल का। ये सवाल को तुम ए और बी निकालोगे कैसे? तुम्हारे पास बस एक ही कंडीशन दे रखा है, तो तुमको ऑप्शन से बनाना है आंसर। समझ आया ना? ऑप्शन सेंट्रिक रहो, ये बहुत काम आता है। बहुत बार तुमको ऑप्शन से डायरेक्टली आंसर बनता हुआ नजर आएगा। तो इसी वजह से कहा जाता है सवाल बहुत ध्यान से पढ़िए। अरे पल्ले पड़ा? पक्का ना? अब तुम देखो, अब इसमें जितने ऑप्शन है सबको सेट करके देखो, बस केवल एक ही से लीस्ट काउंट 0.001 निकल के आएगा। और जो अच्छा बच्चा होगा, जो प्रैक्टिस किया होगा, उसके दिमाग में ये क्लैरिटी होगी, वो तुरंत क्या करेगा, एक ही डिवीजन, तो डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तो और लेके जाना है, तो 9 की जगह 99 कर दो, 10 की जगह 100 कर दो, 1/100 बनाना है अपने को। समझ रहे हो ना? ये सब बहुत अच्छी प्रैक्टिस से आता है, तब दिमाग में क्लिक करता है। हाँ चीज, कल से गर्ल्स को एक रूम बैठा दे। अच्छा देखो भाई, गर्ल्स तुम लोग मेहनत डालो यार, जो लोग पहले आ जा रहे हैं उनको पकड़ो पकड़ो। अब बचे हुए सवाल क्लास के लास्ट में या अगले वाले दिन पे ऐसे होमवर्क डिस्कस कर लिया करेंगे। 5 नंबर अभी बता देंगे, 5 भी बता देंगे। चले आगे बढ़े जी। कल वाली क्लास में हम लोग कहां तक पढ़े थे? क्वाड्रेटिक शुरू करना था क्या? हाँ, आज किसका किसका पहला क्लास है? बस तुम्हारा पहला क्लास है? तुम्हारा भी पहला क्लास है? और बताओ, और किसका पहला क्लास है? अरे भाई साहब बहुत बढ़िया। जोड़ घटाना गुणा भाग आता है? हाँ भाई, जोड़ घटाना गुणा भाग आता है? मतलब शर्माने वाली कोई बात नहीं आता? एलसीएम एलसीएम निकालने आता है? आता है? बहुत बढ़िया। इधर आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हो आज के पहले कभी? आता है सॉल्व करना? आता है? चल बढ़िया। तुम लोग को भाई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है? आता है जी? थोड़ा थोड़ा, चलो कोई बात। जोड़ घटाना गुणा भाग आता है ना? 4 + 5/6 जोड़ने के लिए दे दूंगा, जोड़ लोगे? एलसीएम एलसीएम लेके जोड़ने आता है ना? हाँ, ये सब कल वाली क्लास में सिखाए थे हम। चले भाई, चलो सब सीधे बैठ जाओ पहले तो। चलो बहुत बढ़िया। देखो सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा। अच्छा एक बात और, कोशिश हम करेंगे कि एक बार में सीखें। बात समझ रहे हो? क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, रेस बहुत लंबी है, ठीक है ना? तो एक बार में सीखने की कोशिश करिएगा। इससे इससे बस ये चीज अच्छा होगा कि जो चीजें हमको जल्दी सीखनी चाहिए वो हम जल्दी सीख के आगे बढ़ जाएंगे। क्लैरिटी है? ताकि हम जहां जहां हमको जोर देना है वहां हमको जोर देने के लिए समय बचे ना यार। अरे हाँ ना तो बोलो यार। हाँ, ऐसी पूरी क्लास पढ़ेंगे ना? हाँ चल बहुत बढ़िया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुने हो? पॉलिनोमियल्स का नाम सुने हो क्या? पॉलिनोमियल का ही एक हिस्सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई एक एक्सप्रेशन है जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। अरे बात समझ रहे हैं? कोई भी एक गिवन इक्वेशन है जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो इस तरह की इक्वेशन क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे क्लियर है भाई? तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0। क्या सबको पता है ये बात? कोई ऐसा जिसको ये बात ना पता हो? ना पता हो तो मान लेना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, क्या है? ax² + bx + c = 0। चले आगे बढ़ जाए भाई। तो घटिया एनर्जी है भाई तुम लोगों की। हाँ बहुत बढ़िया, थोड़ा बोल के पढ़ेंगे, उससे मुझे भी लगेगा कि तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें भी एहसास होगा कि तुम जिंदा हो। अरे चले भाई, क्या इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशन है? कितने पॉसिबल सॉल्यूशन? किसने दिया था वो सॉल्यूशन? श्रीधराचार्य। किसने दिया था? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ने कहा था कि इस x के 2 सॉल्यूशन होंगे और वो क्या होगा? अल्फा और बीटा। अल्फा और
और इस x का सॉल्यूशन लिखा जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाई, क्लियर है क्या, b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, क्लियर है क्या। क्या मैं अपनी मर्जी से अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लिख सकता हूं, और क्या बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a लिख सकता हूं। अरे क्लियर है क्या, अच्छा बहुत बढ़िया। एक बात ये बताइए, समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से आंसर करिएगा, क्या हम इसको ऐसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए लिख सकते हैं। देखिए जब जोड़िएगा ना, सिंपल समझिए, जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या ये प्लस बी स्क्वायर बाई 4ac है, अरे यार क्या ये माइनस बी स्क्वायर बाई 4ac है, क्या दोनों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 2a है ना यार, तो माइनस बी और माइनस बी जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस 2b डिवाइडेड बाई, क्या 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या मिलेगा, माइनस बी बाई, क्या माइनस बी बाई ये कैसे लिखा गया, ये बात समझ आ रही है। चलें आगे बढ़ जाएं। चल अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा रहता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा लिखा वैसे अल्फा इंटू बीटा भी लिखा जाता है। अरे क्लियर है यार, चलें आगे बढ़ जाएं जी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक और रिजल्ट मैंने बताया अल्फा माइनस बीटा, इसको हम लिखते हैं रूट डी बाई ए। अब सोच रहे होगे डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डी को क्या सो बेटा सो, डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं भैया, डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किससे किया जाता है, और ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली वैल्यू है ना, इसी का एक नाम होता है क्या, क्या नाम होता है, डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है क्या। ऐसे पढ़ेंगे जब बोलेंगे ना तो बहुत सारे लोग को ये वर्ड पढ़ने में भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब बोल बोल के पढ़ेंगे ना तो वो पढ़ने वाली जो प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो डी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्क, वैल्यू किसके बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4। अच्छा एक बात हम ये कहें कि अल्फा और बीटा को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे बात समझ रहे हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, इसका दूसरा नाम होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अरे क्लियर है क्या, जीरोस का मतलब शून्य मत समझ लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन जो होता है अल्फा बीटा गामा, अगर मान लीजिए यही क्यूब होता है इक्वेशन पर तो कितने पॉसिबल सॉल्यूशन है, तो इसके सॉल्यूशन में 3 रूट्स होते हैं, या उनको पढ़ने का तरीका है उनके 3 जीरोस। अरे बात समझ रहे हैं, चलें आगे बढ़े। अरे नहीं आया, आया जी। अब सोचो अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होगा, सबको क्लियर है। अच्छा अंडर रूट में -4 लिखा हो तो भी 2, तब भी 2, क्यों, रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया, याद रखिएगा यहां पर ज्ञान याद रखिएगा, ज्ञान क्या है, रूट के अंदर नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, इमेजिनरी। सॉल्यूशन कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। अरे क्लैरिटी है, सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, कोई दिक्कत कोई कष्ट यहां तक। अब देखिए कैसे बनता है, इसका कहने का मतलब है कि रूट में -1 का वैल्यू आई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, किसके बराबर, क्लियर है क्या। तो ऊपर वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, √-1 इंटू 4। अरे लिख सकते हैं ना, तो √-1 का वैल्यू कितना आ गया, आई, और 4 का वैल्यू, तो आंसर क्या होगा। अरे क्लियर है क्या, मतलब अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बना, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बना तो उसका सॉल्यूशन रियल होगा कि इमेजिनरी, रियल की इमेजिनरी। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ कंक्लूजन बनाया गया। क्या बनाया गया, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या, कोई कुछ कह रहा था, यहां तक बात समझ आई, हाँ ना तो बोल लो यार। हाँ तो डी का वैल्यू किसके बराबर है,
बी स्क्वायर माइनस 4, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, पहले ग्रेटर देन 0 की बात कर लेते, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, हा? क्या हो गया, क्या फील हो रहा है, जा जा जा, डी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए से ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, क्लैरिटी है भाई। तो इसके जो रूट्स बनेंगे अल्फा और बीटा वो कैसे होंगे, कैसे होंगे, क्लियर है यार, कैसे होंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4 AC जो मेरा डी है ये लेस देन 0 बन जाए तो अल्फा और बीटा कैसे होंगे, अल्फा और बीटा कैसे होंगे, क्लियर है ना। इमेजिनरी बनने का कारण समझ आया क्या, क्या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आ जाएगा तो रूट्स कैसे हो जाएंगे। अच्छा, अगर d इक्वल्स टू अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4 AC है, ये बराबर किसके हो रहे हैं, 0 के, तो अल्फा और बीटा कैसे होंगे, रियल, कैसे होंगे, एंड इक्वल, रियल एंड, मतलब अल्फा इक्वल्स टू बीटा। ये कुछ बेसिक ज्ञान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमको आना चाहिए। अरे बात समझ आ रही। अब जैसे हमारे पास ये जो इक्वेशन लिखी है क्वाड्रेटिक की, क्या लिखी है बोलो तो, ax स्क्वायर प्लस प्लस सी इक्वल्स टू, अरे पूछे बात, इसके दो सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, अल्फा और बीटा। एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला है जिसका नाम है सीधाचार्य, अरे है कि नहीं है, सीधाचार्य क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 AC डिवाइडेड बाई, चलो लिख लो इसको, लिखो 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 लिखो, फटाक से लिखो, लिखो, हाँ भाई, अरे बहुत सारे लोग नए हैं ना, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, तुम्हारे हिसाब से चलते तो हमें ये पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। करो करो करो, फटाक से पेन चलाओ, हाँ क्या कह रहे हो, आगे करा दे, क्या कह रहे हो, बोतल चाहिए, दे दो भाई, बोतल पास कर दो, फटाक से पेन चलाओ, 2 मिनट से ज्यादा रुकेंगे नहीं एक स्लाइड में। आज हमको क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल और लॉगरिथम्स तीनों खत्म कर रहे हैं, हाँ? बहुत कुछ है बेसिक मैथ्स में, हाँ लगभग ये वीक लग जाएगा, फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा, 5 क्लास तो लगेगा ही। हाँ बोलो, क्या चीज, हाँ काहे नहीं पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, एपीजीपी पढ़ाएंगे, हाँ कौन सा ग्राफ, कोऑर्डिनेट, वही से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं बेटा, कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं उसको अंग्रेजी में, हाँ वेक्टर्स भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत, सब पढ़ाएंगे भाई, आप चिंता मत करिए, कुछ छोड़ेंगे नहीं। टेस्ट में जितना फ्राइडे तक पढ़ा देंगे उतना ही आएगा, क्लियर है, हाँ। चले जी आगे बढ़े, स्लाइड आगे बढ़ाएं, अगली स्लाइड लिखिए, हाँ तो लिखे, तुम लिखे हो तो और लोग भी तो हैं क्लास में ना यार, नहीं क्या जरूरत है, याद है तो मत लिखो, नहीं याद है तो पेन चलाने के लिए रफ वर्क में लिख लो, और क्या, हो गया जी, नहीं हुआ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हाँ छोड़ देना, और क्या बताऊं मैं, वैसे ऐसा आएगा नहीं, मैं पूरा पेपर गो थ्रू करके ही पेपर आएगा आप लोगों के पास, तो टेंशन मत लीजिए। अब सारा फॉर्मूला तो याद नहीं कर लेंगे, और 11वीं 12वीं तो हम पढ़े ही नहीं है, ये भी तो है ना, यस सर, देखो कितना प्राउड मोमेंट है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको 11वीं 12वीं में पता ही नहीं था कि नीट नाम की कोई चीज भी होती है, हाँ हाँ
सेम ही रहेगा मतलब? हाँ हाँ, अभी तक तो फिलहाल वही रहेगा। अब तो एनसीईआरटी बदल गई भाई, अब तो जो डिलीटेड था वो डिलीटेड ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चले आगे बढ़े जी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके हैं, एक का नाम है सीधराचार्य का, सबको पता है यार। क्या सीधराचार्य का फॉर्मूला याद है? माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, याद करो थोड़ा, लिपसिंग गलत लिपसिंग करने से काम नहीं चलेगा, हम सब पकड़ लेते हैं, हमको बेवकूफ मत बनाइएगा, जान लीजिए। अरे एक्स का सोल्यूशन क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई। लेकिन समझने वाली बात यह कि नीट में जो सवाल पूछा जाएगा बहुत कम चांस है कि सीधराचार्य उसमें लगाना पड़े। इसका एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या होता है भैया? फैक्टराइजेशन। चलो भैया, फैक्टराइजेशन क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास इक्वेशन लिखी है, जैसे 2x² माइनस 12x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनिएगा, 2x² माइनस 12x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। क्या यहां पर x के दो सॉल्यूशन निकलेंगे? तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप हर क्वेश्चन को एक बार में कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करिए, एक नंबर आपके पास क्या a दिख रहा है और दूसरा नंबर क्या c दिख रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा? और मल्टीप्लाई करके मन में रख सकते हैं और इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना, अरे समझ आया? क्लियर है? पक्का? अब इसमें आपको दो नंबर्स का ऐसा पेयर बनाना है जिनको जोड़ने या घटाने से 12 आ जाए। 8 और 4 अपनी मर्जी से जिनको जोड़ने या घटाने से क्या आ जाए? 12। सबसे पहला टास्क। तो यहां क्या लिख लें? 8 और यहां क्या लिख लें? 4। अब आप देखिएगा कि आपको 12 चाहिए या -12 चाहिए? 12 या -12? 12 या -12? -12 ना। तो -12 कैसे आएगा? 8 + 4 से या -8 - 4 से? -8 क्लैरिटी है? पक्का जी? तो हम यहां सिंपल लिखेंगे 2x² माइनस 8x माइनस प्लस 16 इक्वल्स टू, नहीं आया? अरे आया जी? पक्का भाई? कोई डाउट यहां तक? चलें आगे बढ़े। अब इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हो? क्या कॉमन बचेगा? क्या? x माइनस, अरे 2 चौको 8 होता है ना, माइनस यहां पे कितना? 4। x माइनस इक्वल्स टू, क्या यहां पर दोनों में x - 4 कॉमन है? तो क्या हम x - 4 को कॉमन निकाल दें? बचेगा कितना? 2x - 4 इक्वल्स टू, अब यहां पर x के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? कितने पॉसिबल सॉल्यूशन? पहला सॉल्यूशन क्या? x - 4 इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू कितना हो गया? अरे क्लियर है क्या? दूसरा 2x - 4 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू कितना आ गया? अरे आया? x के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? एक का नंबर क्या है? 4, एक का नंबर क्या है? क्लैरिटी है? ये इस इक्वेशन के दो पॉसिबल आउटकम है। इस इक्वेशन के कितने पॉसिबल आउटकम है? क्या क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? चलें अगला एक सवाल और लगाएं, अगला एक सवाल और लगाएं। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ बताओ। हाँ, अब तुम्हारे पास अगर फालतू का समय है तो तुम उसमें रख के गणित करो और गणित करके आंसर निकालो। फैक्टराइजेशन इसीलिए बताया जाता है कि वो थोड़ा आसान बना दे। समझ आए? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लेंगे तो ये सवाल लगाने में आपको हार्ड एंड फास्ट 7-8-9 सेकंड लगेगा, और वहीं सीधराचार्य में वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। हो जाता है ना? चलें आगे बढ़े। चलो आओ 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 आगे चलो। अगला सवाल देखो, मान लो हम तुमसे लिखे 5x², ठीक है, और -20x, क्या लिखे? -20x,
और उसके बाद -25 इक्वल्स टू 0। अरे क्लियर है क्या? सबको पहला स्टेप क्लियर है? क्या करना है? 5 इंटू 25 बचे, 25 बचे, क्या अब 125 का फैक्टराइजेशन कर दें? 50 में 25 और 25 बचे 125, यही तो बनाना। अरे यही तो बनाना। अब इसमें दो पॉसिबल नंबर बनेंगे, दो पॉसिबल पेयर, एक 5, 50 में 25 और दूसरा क्या 5। इसके अलावा तो और कोई बन ही नहीं रहा। अरे बन रहा है क्या? और कोई पॉसिबल आउटकम बन रहा है? नहीं। तो ये नंबर हो गया आपके पास 25 और दूसरा नंबर हो गया 5। इन दोनों में से दो नंबर्स अपने को निकालने हैं। ये सोच कर निकालना है कि जिनको जोड़ने या घटाने से हमको क्या मिल जाए। +20 की -20, +20 की -20। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? तो क्या करोगे? -25 प्लस या 25 -5? बोलो बोलो, कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? ऊपर वाला ना। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 5x² माइनस 25x प्लस माइनस इक्वल्स टू, अरे समझ आया? नहीं आया? क्या ऊपर वाले में से 5x कॉमन हो जाएगा? क्या बचेगा? x माइनस 5, नीचे से क्या कॉमन? +5। अरे कॉमन हो गया। यहां भी क्या बचा? इक्वल्स टू 5x प्लस 5 और दूसरा कितना? x माइनस इक्वल्स टू x के कितने पॉसिबल सॉल्यूशन? एक क्या -5/5 लिख दें, दैट इज इक्वल टू -1, और दूसरा कितना? अरे क्लियर है क्या? अच्छा एक बात और हम आपको बता दें कि ये जो 5 और -1 मिला है, x का 2 वैल्यू मिला है, इसी पर इसका मैक्सिमा या मिनिमा सेट होता है, जो हम डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे सीखेंगे। अरे बात समझ रहे हैं जी? हाँ चलिए, इसी से थोड़ा बहुत रिलेटेबल रहेगा, तो इस वजह से हम बता दे रहे हैं यहां पर कि क्वाड्रेटिक का ये यूज आपको मैक्सिमा मिनिमा में देखने को मिलेगा, और फिजिक्स में भी कई जगह ये यूज आता है। अरे चलें आगे बढ़े। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और सवाल करें? एक और सवाल करें? अरे कर ले जी। चलो बहुत बढ़िया। बहुत ही घटिया एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग तो बस केवल भजन गाने आए हैं, अभी से मान चुके हैं कि फिजिक्स बहुत कठिन है, और अभी हम फिजिक्स शुरू भी नहीं किए हैं। क्यों जी, ऐसा तो नहीं है? समझ आ रहा है बराबर? अरे आ रहा है जी? अरे सबसे रद्दी सब्जेक्ट है भाई फिजिक्स, मैं बता रहा हूं, सबसे आसान हलवा है ना। और खाओ पचाओ खुश रहो, बस एक ही आदत डालनी है कि रोज घर जाके फिजिक्स पढ़ना है। अरे ठीक है, 4 लाइन का स्टेटमेंट दिख जाए तो घबरा नहीं जाना है। ये तो अपने समझ ही नहीं आएगा, इतनी ज्यादा अंग्रेजी लिखी है। ऐसे डर जाते हो क्या? हाँ डरते तो हैं, कोई बात नहीं, डर खत्म हो जाएगा, टेंशन मत। चला जा जा जा, इधर देख यार, इधर देख, भाई 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 सब इधर आ जाओ। अगर हम लिखें 2t² माइनस 14x और प्लस 24 इक्वल्स टू, यहां से t का वैल्यू बताना है। यहां t लिखा है, x लिख दिया गलती से, यहां t लिखा है। हाँ हाँ बता पाएंगे? सबसे पहले क्या करना है? किसको किसको? 24 और 2, तो 24 गुना 24 गुना क्या 48 का फैक्टराइजेशन करेंगे? क्या हो जाएगा? 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 एक कम है। क्या इन दोनों से हमको इनसे मिला के 2 पेयर बनाना है, 2 नंबर्स बनाने हैं ना? क्या क्या बनाएंगे कि 14 आ जाए? 8 और 2 दूना 4 दूना 8, और 2 तिहाई 8 और 6 14 होता है क्या? +8 +6 की -8 -6, क्योंकि आपको क्या चाहिए? +14 की -14, +14 की -14, तो +8 +6 या -8 -6? -8 माइनस, क्या लग गया सवाल? अरे लग गया जी। क्या बना? 2t² माइनस 8t माइनस -60 प्लस 24 इक्वल्स टू, क्या बचेगा यहां से कॉमन? तो t -4, और यहां कितना? माइनस -6, तो कितना बचेगा?
t माइनस 24 इक्वल्स टू 0, t माइनस 4। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। खुशी मिली कि नहीं? 2t माइनस 6 t माइनस 4 इक्वल्स टू t का वैल्यू 4 और दूसरा t का वैल्यू, अरे आया क्या? अरे आया क्या? पल्ले पड़ा? बराबर। कोई डाउट है क्या? अब सोच, जब यही सवाल फिजिक्स में आएगा तो ये इक्वेशन ऐसी बनेगी कि t नजर आएगा, टाइम। t क्या नजर आएगा? अब टाइम की कितनी वैल्यू आई? एक 3 और एक 3 और एक, क्या दोनों समय पॉसिबल है? अच्छा, एक पॉजिटिव आ जाता और एक नेगेटिव, तो एक आउटकम पॉसिबल होता और एक पॉसिबल, तो क्या जो पॉसिबल नहीं होता वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता? ना होता। बात समझ रहे हो? इसी वजह से हम पढ़ते तो हैं कि अल्फा बीटा सॉल्यूशन है, लेकिन मैथमेटिक्स में, इसमें भैया, जब इसी को हम फिजिक्स में ले आएंगे तो इसका वही सॉल्यूशन सही सॉल्यूशन होगा जो फिजिक्स में संभव होगा। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। अरे बात समझ रहे हैं? डिस्टेंस नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव। अरे क्लैरिटी है ना? पक्का बात समझ आ रही है? चलें आगे बढ़े, चलें आगे बढ़े। चलिए एक सवाल और कर दीजिए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। एक सवाल और करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे भाई फिर। चलिए एक सवाल और कर दीजिए। हाँ, होमवर्क दे देंगे, होमवर्क दे देंगे। होमवर्क तो इसमें भी होगा ना, मॉड्यूल में भी सवाल होंगे ना क्वाड्रेटिक के। अरे है ना? हाँ लगा लीजिएगा। चलिए हम करते हैं 7, कठिन हो जाए बिना मतलब कठिन। 18 सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताओ। सबसे पहले क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करो, करो करो। 18 दिया 54, चलो गनीमत है। कुछ लोग 18 गुणे 3 कर रहे होंगे। 3 हाँ भाई, अच्छा इससे कह रहे हो? क्यों बिना मतलब की कॉम्प्लेक्सिटी पालनी है? तुम इसको फैक्टराइजेशन कर रहे हो ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारा बन जाएगा ये। जब -7 बनाने जाओगे ना, ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा। नेगेटिव बनाओ, बन ही जाता है, हर बार बन जाता है। तुम चाहो तो इसको देख के कर सकते हो, बचपन में सिखाया जाता है हमें कि हम इसके इसके हिसाब से इसको बनाते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही बनता है वो। बनाओ। -7 का एक ही पॉसिबल आउटकम होगा, दो नहीं होंगे। सुनो एक थी कांच की गुड़िया, सुनो एक थी प्यार की पुड़िया, सदके होशियार। सीधराचार्य लगेगा? ऐसे नहीं होगा। अरे समझे ना? एक सवाल सीधराचार्य का भी लगा लें, लगाना पड़ेगा ना। अब सीधराचार्य हम लगाएं कि कर लेंगे? आपको क्या ये ए पता है? क्या बी की वैल्यू -7 पता है? और सी का वैल्यू क्या पता है? 18 +18 की -18, +18 की -18। अब x इक्वल्स टू क्या बनेगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। क्या b का वैल्यू आपको पता है कितना? -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, 7 7 49 -4 गुड़े a की वैल्यू कितना है? 3, और यहां 18 +18 की -18, क्या माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा? अरे माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अरे बनेगा जी। तो रूट्स रियल आएंगे कि इमेजिनरी? रियल। कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? क्या निकाल पाओगे? क्या अंडर रूट अगर मैं किसी भी नंबर का दे दूं 1 4 2 8, क्या निकाल लोगे? कल सिखाए थे। कैसे भैया? दो पेयर बना के, अरे बताए थे ना। इतना जरूरत नहीं पड़ता है, बस पता होना चाहिए कि कैसे लगेगा। अरे क्लैरिटी है?
क्या सवाल हम दे देंगे? अच्छा, मॉड्यूल में तो है ही क्वाड्रेटिक के सवाल, सारे के सारे सवाल इसी पैटर्न से लगा जाना, जहां डाउट रह जाएगा वहां मेरे से आके पूछ लेना। क्लियर है? एक आध सवाल और लगाओगे क्या क्वाड्रेटिक का? लगाएं? पक्का? कितने लोगों को लगता है कि अभी और एक दो सवाल की जरूरत है? चलो एक सस्ता सवाल कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। क्या कर सकते हो? x के पहले क्या है? 1। तो क्या 36 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज आएगा? क्या डायरेक्टली 36 को फैक्टराइज कर ले? करो, और 5 आना चाहिए। -9 और +4, -9 और +36 का फैक्टराइजेशन लिखोगे? आसान है तो मैं से लिख दें, 2 दूना 4, 4/32, 4 इंटू 3 अरे क्लियर है क्या? 2 दूना 4, 3 त्रिक 4 और 9, 9 में से 4 जाएगा, क्या 5 बचेगा? तो -9 + 4 करना है या +9 - 4 करना है? -9 प्लस, अरे क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी। तो आंसर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस इक्वल्स टू, अरे क्लियर है यार, नहीं आया भाई, क्या बना? x - 9 +4 कॉमन कर लेंगे, क्या बनेगा? इक्वल्स टू x - 4 x + 4 x - 9 इक्वल्स टू x का वैल्यू, x का वैल्यू। अब सोच, अगर इसी x की जगह टाइम होता, मैं कहता x की जगह t है और t टाइम को प्रेजेंट कर रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल थे? 2 की 1, 2 की 1। क्या -4 पॉसिबल है? समय कभी नेगेटिव? अरे क्लैरिटी है क्या? अरे बात समझ आ रही है? चले आगे बढ़ जाएं। चलिए आइए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। अगला हिस्सा है बाइनोमियल थ्योरम। क्या है भाई साहब? बाइनोमियल थ्योरम। चलिए बहुत बढ़िया। पहले बाइनोमियल थ्योरम सीखने से पहले हम सीखते हैं हाउ टू टेक कॉमन। हाउ टू टेक कॉमन। चलो, अच्छा, अगर ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मैं कह रहा हूं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन करो। नहीं होगा? नहीं होगा? क्या एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं हो सकता है? कॉमन तो कुछ भी बना सकते हो ना। अरे बात समझ रहे हो? चलो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन करो तो क्या यहां 1 हो जाएगा? क्या बन जाएगा? और कॉमन लेने का मतलब समझ रहे हो क्या है? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या इससे ये कट जाएगा? तो क्या हो गया? अरे यार, तो क्या बना? एक्स स्क्वायर 1 - 1 अपॉन एक्स। क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम कह रहे हैं 3x² माइनस 5x लिखा है या +5x लिखा है, हम कह रहे हैं इसमें से x³ कॉमन करिए। क्या कॉमन करना है? क्या कॉमन करना है? क्या कॉमन कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। x³ को बाहर करेंगे तो यहां 3/x, 3 पावर यहां कितना था? 2, लेकिन आपने पावर कितना कॉमन निकाला है? कितना निकाला है? क्या बचेगा नीचे? +5/x²। अरे बूझे जी, कितना सोते हो यार तुम लोग, मतलब इतना जमाई, इतना जमाई। नहीं, मैं देख रहा हूं ना, मुंह फाड़े पड़े हो। क्या हो? रात रात में नींद ना पूरा होते का? अगर अब अगर अब किसी जमाई आएगा तो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा, हमको कहना ना पड़े, समझे ना? हाँ, थोड़ी देर खड़ा रहेंगे, अपने आप जमाई गायब हो जाएगी। और देख लिए अगर मुंह फाड़ते हुए तो जान लेना फिर। अरे यहां तक कहानी क्लियर है यार? चल आ जा इधर देख। अगर मान लिया लिखा हुआ है 4x² माइनस 3, 4x² माइनस, हम कह रहे हैं 4x² कॉमन करो। क्या कॉमन करना है? 4x²। तो यहां क्या बचेगा? यहां क्या? 3/4x²। क्या ये बात समझ आ रही है? कोई ऐसा जिसको ना पल्ले पड़ रहा हो? पड़ रहा है जी?
अरे पढ़ रहा है जी। अब हम लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस, हम कह रहे इसमें से 4x कॉमन करो। क्या कॉमन करो? क्या कॉमन करो? तो यहां से क्या एक x चला गया, x बाई 4, x बाई मल्टीप्लाई करके देखो क्या एक्स स्क्वायर आ रहा है? अरे आ रहा है, माइनस 3/, अरे समझ आया? नहीं आया? पल्ले पड़ा जी। हाँ बोल। ऊपर वाले में, ऊपर वाले में 4x स्क्वायर यहां से उड़ा दिए, यहां क्या हो गया 1 माइनस 3, इसमें 4x स्क्वायर था तो वो कहां आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर हो जाएगा और -3/4x स्क्वायर में 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, कट जाएगा, क्या बचेगा? -3। आया? समझ आया? अच्छा, जो नहीं टर्म है, जिस फंक्शन में जो टर्म नहीं है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, खत्म बात, लग गया सवाल। अब जैसे देखो, लिखो 5x स्क्वायर माइनस 25x लिखा है। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? हम कह रहे हैं इसमें से ना 10x कॉमन करना है। क्या कॉमन करना है? क्या कॉमन करना है? तो 10x बाहर निकाल दें। इसका सिंपल मतलब समझ रहे हैं क्या है? 5x स्क्वायर बाई 10x माइनस 25x बाई, अरे यार समझ आया ना? अब सोच, इस स्क्वायर से क्या ये x कट जाएगा? क्या 5 गुना 10 हो जाएगा? क्या 50 में 25 हो जाएगा? 5 गुना 10 हो जाएगा? क्या x से x कट जाएगा? तो देख क्या बचा, 10x कॉमन हो गया, बचा x बाई 2 माइनस 5/2। अरे समझ आया? अब मल्टीप्लाई करके देख क्या यही आ रहा है? अरे आ रहा है। 10x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 2 5 10, 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10x को मल्टीप्लाई करोगे 2 5 10 और 5 5 25, क्या 25x आ रहा है? कॉमन लेना समझ आया? कॉमन लेने में कोई गड़बड़ करने वाला नहीं है। अरे पल्ले पड़ा जी, अरे समझ आ रही बात? तक घटिया रिस्पॉन्स। सोच, अगर अपने को लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सब जानते हो फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? अच्छा सोच, हम लिखे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? पक्का जी? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम कहें 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, तो यहां क्या लिखिएगा? यहां 0.01 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो कितना हो जाएगा? 0.2, 0. क्लियर है क्या? आंसर कितना मिलेगा? 1.2 है, 1. अरे समझ आएगा? समझ आया? अच्छा इसको सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेस किसमें है? 2 में है। कितना है? 1। तो क्या रिजल्ट में भी 1 ही आएगा? क्या 1.2 आ जाएगा? क्या इस 1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा? ये जानते हो क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी। अरे समझ आया? तो क्या हम इसको हटा सकते हैं? अरे इग्नोर कर सकते हैं? तो हम देखो डायरेक्टली 1 प्लस 0.1 के स्क्वायर को क्या 1 प्लस डायरेक्टली 0.2 लिख सकते हैं? नहीं आया? क्या आंसर मिला अपने को? 1.2। क्या इन दोनों में कोई खास अंतर है? अरे समझ आ रही बात? कोई चेंज? जानते हो हमने क्या किया? रिजल्ट बनाने के लिए पावर कितना था, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अरे नहीं आया? अब इसी को बाइनोमियल में फॉर्मूला लिख के बनाया जाता है और बताया जाता है, कहा जाता है कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है और आपका x 1 से बहुत छोटा है तो यह बन जाता है 1 प्लस nx। कंडीशन क्या है? कि x बहुत छोटा होना चाहिए किससे? क्या मेरी बात आराम से समझ आ रही है? अरे हाँ ना बोल लो भाई, पक्का क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया।
और अगर यही 1 माइनस एक्स की पावर एन लिखा होता तो क्या हो जाता? 1 माइनस एन एक्स। बस क्या याद रखना है कि एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए। अरे नहीं आया, आया जी? जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। 1 प्लस एक्स की पावर अगर माइनस एन लिखा है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एन एक्स। और कंडीशन क्या है? एक्स बहुत छोटा होना चाहिए किससे? और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन है तो 1 प्लस एन एक्स। और यहां भी कंडीशन क्या है? एक्स बहुत छोटा होगा किससे? अरे क्लियर है क्या? पक्का आगे बढ़े? चलिए देखिए, अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं क्या है। अगर मान लीजिए आपसे कहा गया है कि आपको 102 का पावर 4 निकालना है। 102 की पावर क्या निकालना है? 4। तो इसका मतलब 102 गुणे 102 गुणे 102 गुणे 102 करिएगा। ऐसा करेंगे? नहीं, इसको क्या दो पार्ट में तोड़ सकते हैं? 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 की पावर 100 प्लस 2 की पावर। क्लियर है? हमारा लक्ष्य ये बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हमने देखा कि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी। क्या 1 प्लस एक्स का फॉर्म बना सकते हैं? यहां 1 ले आने के लिए क्या हमको 100 कॉमन करना पड़ेगा? अरे करना पड़ेगा जी। यहां हमको एक ले आने के लिए 100 कॉमन करना पड़ेगा, तो 100 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2 बाई 100। और होल की पावर कितना है? अरे समझ आया क्या? क्या 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं? 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर। अच्छा, मतलब अगर तुम कहो तो क्या मैं ऐसे 10 की पावर 2 की पावर 4 लिख सकता हूं? नहीं आया? अरे 100 है ना, और 100 की होल पावर कितना है? 4। तो 100 को क्या मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, और उसकी पावर क्या? 4। और यहां क्या? 1 माइनस 0.02 रेस टू दी पावर। क्या ये 1 से बहुत छोटा है? अरे है कि नहीं है? है ना भाई? अगर ये 1 से बहुत छोटा है तो इसको मैं क्या 10 टू दी पावर 8 लिख सकता हूं? मल्टीप्लाइड बाई क्या पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.1 माइनस 1 प्लस ना यार, सब 2 था, प्लस था, प्लस था सॉरी। तो क्या ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या 0.08 हो जाएगा? अरे समझ आया? तो आंसर क्या बन गया बोलो तो? आंसर क्या बना? 1.08 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 8। अरे समझ आया? क्या आसान हुआ? क्या 102 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से आसान है कि नहीं है? अभी मुझे इतना इलेबोरेटेड फॉर्म में इसको करना पड़ा है। जब आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप इसी सवाल को बहुत कम समय के अंदर कर ले जाएंगे। अरे कर ले जाएंगे जी। चले और सवाल प्रैक्टिस करें। अरे करें? हाँ लिखेंगे लिखेंगे, अभी लिखेंगे, रुक जाओ, पहले जहन में उतार लेते हैं, फिर हम स्लाइड पीछे करके सब लिखवाएंगे। क्लैरिटी है? चलिए, पहले सबसे पहली चीज यही है कि हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। बात समझ रहे हो? 5 सवाल के बाद अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई तो हो सकता है कि तुमको यह सवाल करने के लिए बोर्ड पर देखने की जरूरत ना पड़े। एक अच्छा स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, जो सिंसियरली तैयारी कर रहा है, उसकी सबसे अच्छी हैबिट यह होनी चाहिए कि उसको बोर्ड से कुछ भी लाइन बाय लाइन नहीं उतारना है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? अगर आप समझ के उतारेंगे ना, जहां फंस गए वहां बोर्ड पे देख लीजिए। लेकिन अगर आपको मैं 5 सवाल करा रहा हूं और 5वें सवाल तक जाते जाते अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो पहले के 4 सवाल नोट करने के लिए भी आपको पूरी तरह से बोर्ड पर देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे बहुत बड़ा आउटकम ये निकल के आएगा कि जो 6 घंटे आप यहां वेस्ट कर रहे हैं ना टीचर को सुनने में और नोट्स लिखने में, वो 6 घंटा आपकी सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस वजह से हमेशा अपनी पढ़ाई को ऑप्टिमाइज करके पढ़िए, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत कठिन लोगों से है। आप समझिए ये बात। आप में से बहुत सारे हैं जिनको पता ही नहीं था 12वीं क्लास निकलते निकलते कि नीट नाम की भी कोई चीज होती है। और बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, हजारों की कैटेगरी में मैं बता रहा हूं, ऐसे बच्चे हैं जिनको 5वीं क्लास 6ठी क्लास में डाल दिया गया था कि तुमको डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, एंड दे आर डूइंग ग्रेट। मैं आपको बता रहा हूं, अभी देखिएगा इस बार रिजल्ट आएगा ना,
आप लोग दंग रह जाएंगे इस बार का रिजल्ट देख के। गिरे हालत में 30 से 40 बच्चा ऐसा होगा कम से कम जो 200 जो 720 में 720 मारेगा। 30 से 40 बच्चा, समझ रहे? अगले साल वाला जो दिमाग आएगा ना, वो और ट्रेन होकर आएगा। वो 4 साल से रगड़ रहा है। बात समझ रहे हैं? अगर यही आईआईटी का एग्जाम होता तो मैं ये कह देता श्योर एंड सर्टेन कि जो 4 साल से तैयार कर रहा है और जो पहली साल तैयार कर रहा है, दोनों के आईक्यू में बहुत डिफरेंस होगा। लेकिन अगर नीट एग्जाम की बात करें तो यहां ऐसा कोई डिफरेंस नहीं बनता है, क्योंकि पेपर में कुछ कठिन आता ही नहीं है। बात समझे? आपको बस वहां पर एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है, बहुत प्रिसाइज्ड रहना है कि आपका आंसर गलत ना हो। कम समय के अंदर आपको प्रॉपर लर्निंग भी रखनी है। जो 2 साल में तैयारी किया है, ऑब्वियस सी बात है उसने बहुत धीरे धीरे पढ़ा होगा। अरे बात समझ रहे हैं ना? अगर 2 साल का एक सिंसियर बच्चा है, आप खुद सोचिएगा, 2 साल एक सिंसियर बच्चे ने पढ़ाई करी है और 1 साल एक सिंसियर बच्चे ने पढ़ाई करी है, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कौन लीड करेगा? 2 साल वाला। बात समझ रहे हैं ना? और मैं वो 2 साल वाले की बात नहीं कर रहा हूं जो ड्रॉपर 2 साल है, नहीं। ड्रॉपर तो तीसरी साल में भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं क्रिएट करता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो 11वीं पढ़ रहा है, 12वीं पढ़ रहा है और पहला अटेम्प्ट नीट का फोड़ने जा रहा है। जानते हो सबसे बड़ी चीज उसके साथ क्या होती है पॉजिटिव? कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा पहली बार में क्या होने वाला है, क्योंकि अटेम्प्ट्स की कोई सीमा नहीं है। वो फ्री माइंड होके जाके पेपर दे के आएगा और फ्री फ्री माइंड में ही फोड़ के चलाएगा। आप बहुत सारे एआईआर देखोगे, बहुत सारे एआईआर देखोगे, सब 99% केसेस में फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होता है, क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है, प्रेशर कम होता है और उनको ट्रेन वैसे किया जाता है। जैसे सर्कस का शेर होता है ना, तो वो सर्कस के शेर हैं, उनको पता है कि ये मेरा ग्राउंड है और इस ग्राउंड में मुझे कैसे नाचना है। बात जान रहे हैं ना? उनको वैसे नचाया गया है और वो पिछले 2 साल से वैसे ही नाच रहे हैं और आपको उनसे कंपीट करना है। तो जितना ज्यादा क्रिएटिविटी आप अपनी पढ़ाई में डाल पाएंगे, उतना जल्दी आप उनके बराबर पहुंच पाएंगे। और ये क्रिएटिविटी का सबसे पहला चरण यही है कि आपको, अगर मैं 5 सवाल पढ़ा रहा हूं, 5वें सवाल तक अगर आपको जाके कॉन्सेप्ट आया है, तो आप पिछले 4 सवाल को लिखने में बोर्ड का इस्तेमाल कम से कम करिए। बात समझे? मेरा पढ़ाया उस दिन सफल हो जाएगा जिस दिन मैं एक डेरिवेशन लिखूं और ऐसे रफ हैंड मिटा दूं और आप खुद से अपनी कॉपी में कर पाओ। बात समझे? एक सवाल है, उसका सॉल्यूशन मैं बनाया हूं और सॉल्यूशन में मिटा दिया और फिर भी आप सॉल्यूशन कर ले गए, मतलब मेरी बताई हुई 100% चीज आप तक पहुंच जाएगी। बात समझ रहे हैं? तुरंत आपकी क्लास स्टडी सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट हो जाएगी। सेल्फ स्टडी यही तो है कि खुद से कुछ होने लग जाए, यही तो है ना सेल्फ स्टडी। लीजिए, तो हो तो रहा है खुद से। ये सवाल करने के लिए आपको बोर्ड पे ना देखना पड़े। बहुत बार ऐसा होगा, जो इसका नेगेटिव आउटकम है मैं बताऊं, बहुत बार ऐसा होगा आपको भले ही ये सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन आप आलस के मारे बोर्ड से देख के लिख लोगे कि मुझे अपना पेन चलाना, अपना दिमाग चलाने की जरूरत ना पड़े। वास्तविकता है ये, और वही आलस आपको पीछे लेकर जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आलस का कोई ऑप्शन जीवन में नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है ना यार। हाँ, चलिए आगे बढ़े। चलिए सर, चलिए सर, चलिए सर, करते हैं देखिए। हाँ ठीक है, आइए देखिए, एक सवाल और करते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मास्टर डरा दे रहा है। नहीं नहीं, डरा नहीं रहा हूं, वास्तविकता से रूबरू करा रहा हूं। क्या लिखा है? 995 का स्क्वायर। 995 का स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं? 100 माइनस 1000 में से क्या घटा दें? 1000 में से क्या घटा दें? रेस टू दी पावर कितना है? 2। क्या 1000 को कॉमन कर लिया जाए? क्या कर सकते हैं? 1000 को कॉमन। 1000 को कॉमन कर रहे हो, क्या 1000 को डायरेक्टली 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हो? और 1 माइनस 5 बटे 1000। अरे क्लियर है क्या? और होल की पावर कितना है? तो 10 की पावर कितना है? 3। और 3 की पावर, तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर, 10 की पावर, सबको नहीं आ रहा भाई, 10 की पावर। क्लियर है क्या? और इसको क्या लिख सकते हो?
1 माइनस 0.005 रेस टू द पावर, क्या ये 1 से बहुत छोटा है? क्या 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दें? 10 टू द पावर 6, 1 माइनस 0.010। अरे क्लियर है क्या? तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 6। अरे आ गया जी, अरे आ गया भैया, नहीं आया? हाँ अच्छा, माइनस हो, ओहो ओहो, बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात, बहुत अच्छा। तो कितना बनेगा जी? 10 टू द पावर 6, यहां क्या बचेगा? 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 9, और ये भी कितना हो जाएगा? 9, 0.99, खत्म खत्म। तो कितना लिख सकते हैं? 9.9 इंटू 10 टू द पावर 5, और लिख सकते हैं। कल बताए थे डेसिमल को राइट ले जाइएगा तो पावर में एक कमी आएगी, लेफ्ट ले जाइएगा तो पावर में एक बढ़ेगा। अरे क्लियर है क्या? तो 9.9 इंटू 10 टू द पावर 5, क्लैरिटी है? अरे क्लियर है जी? चलें आगे बढ़े, ऐसे और सवाल करने हैं, और सवाल करने हैं। चलिए एक कर दीजिए आप, एक कर दीजिए आप, 105 का क्यूब निकालिए, 105 का क्यूब निकालिए, निकालिए 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 फटाफट। एक 105 को क्या लिख लेंगे? 100 प्लस, क्या 100 कॉमन करने आएगा? करो। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। यहां भी ऐसे ब्रैकेट लगाएगा, थोड़ा ध्यान से। ठीक, 9.5 इंटू 10 टू द पावर 5, ग्रेट, गुड। कहा महाराज लोग, आ रहा है कि नहीं? नहीं कर पा रहे हो जी? हो गया 1 पॉइंट? क्यों? हाँ यार, गलत कर दिया ना तुम लोगों ने। 105 है ना? हाँ तो 100 प्लस 5 होगा ना? क्या किया है? वही तो, अरे 100 प्लस 5 है ना बेटा? याद देख, ये 100 प्लस 5 है ना, तो 100 प्लस 0.05 है ना? हाँ 1.05 नहीं आएगा, 3 मल्टीप्लाई भी होगा। 1.15, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। इसीलिए मैं कहता हूं बहुत तेज ना बनिए, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिए। 100 प्लस 5 की पावर 3, हाँ क्लियर है जी? 100 को कॉमन कर लें, क्या डायरेक्टली 10 टू द पावर 6 लिख दें? अरे आया जी? और 1 प्लस 5 की जगह क्या लिख लें? 0.05 रेस टू द पावर, क्या 3 पहले आ जाएगा? 10 टू द पावर 6, 1 प्लस 3 5 15, 0.15, तो 1.15 इंटू 10 टू द पावर 6। अरे आया? चलिए अब एक फिजिक्स की बात करते हैं। एक एक्सप्रेशन है जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस या आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा है। और आपसे सवाल कह रहा है कि आर जो है ना वो बहुत छोटा है किससे? एच से। आर बहुत छोटा है किससे? अब आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, हो जाएगा जी? क्या करोगे? जी डैश, यहां क्या लिख लिया? जी, ऊपर आर स्क्वायर है, ऊपर आर स्क्वायर है, रहेगी नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, इसको आर स्क्वायर लिख लो, क्लियर है? नीचे वाले में से क्या आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हो? क्योंकि इसको सबसे पहला काम आपको 1 प्लस एक्स के फॉर्म में बनाना है। अरे बनाएंगे ना? तो आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस एच बाई आर। क्या एच बहुत छोटा है आर से? क्या एच बाई आर 1 से बहुत छोटा हो जाएगा? और इसकी पावर कितना है? 2। क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दे? अब यहां कितना हो जाएगा? 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। अरे आया? क्या पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो क्या बनेगा? जी 1 माइनस 2h बाई आर, 1 माइनस 2h बाई आर। चले आगे बढ़े। चलिए अब हम आपको एक बात बताते हैं, यहां देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपको लिखा हुआ है y इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स का पावर
3 लिखा हुआ, क्लियर है। हम कह रहे हैं कि आपका x बहुत छोटा है किससे, r से। क्या इसका सॉल्यूशन बना सकते हो? क्या बनाओगे? मेरे साथ, मेरे साथ, पहले मेरे साथ, अभी मौका मिलेगा, अभी बनाने का मौका मिलेगा। पहले मेरे साथ, ऊपर क्या है, आर स्क्वायर, नीचे क्या 1 प्लस एक्स के फॉर्म में बनाएंगे? क्या यहां से क्या कॉमन करोगे? आर की आर क्यूब, डायरेक्टली आर क्यूब बाहर कर लेना, क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स बाई आर की पावर, क्या सबको पल्ले पड़ रहा है? पड़ रहा है जी। क्या अब ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा? क्या आर स्क्वायर से क्यूब काट दे, ये 1 बाई आर हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स बाई आर की पावर -3, क्या अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बचेगा? 1 माइनस 3x बाई आर, क्या ये y का वैल्यू आ गया? अरे आया जी, पक्का। चल भाई एक और बात देख, अगर y इक्वल्स टू लिखा है आर क्यूब अपॉन आर प्लस एक्स की पावर 3 बाई 2 लिख दे, घबराओगे तो नहीं? पक्का जी। चलो बहुत बढ़िया, इसका सॉल्यूशन निकालो, 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 चलो मेरे साथ निकालो, मेरे साथ निकालो, मेरे साथ निकालो। रुक जाओ, रुक जाओ, अभी मौका मिलेगा खुद से करने का। ये क्या आर क्यूब है, नीचे से क्या कॉमन करोगे? आर क्यूब या आर की पावर 3/2? आर की पावर 3/, अरे क्लियर है, पक्का जी, आर की पावर 3/, घबराना मत, बहुत आसान सवाल, अपने बेसिक फंडामेंटल से अटैच रहेंगे। अरे रहेंगे ना जी। यहां क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स बाई आर की पावर 3/, अरे क्लियर है क्या? ऊपर क्या है, और ये ऊपर जाएगा क्या, -3/2 हो जाएगा? नहीं आया, आया जी, पक्का भाई। और ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स बाई आर की पावर 3/, क्या माइनस लग जाएगा? क्या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको सॉल्व कर पाओगे? 3 में से 3/2 जाएगा तो 3/2, अरे यार 3 में से 3/2 घटाओगे तो 3/2 ही बचेगा ना। तो आर की पावर कितना हो गया? 3/2, आर की पावर 3/2, और यहां क्या बचा? 1 माइनस 3x बाई 2r। अरे क्लैरिटी है, कठिन लगा? पक्का जी। चले आगे बढ़े, इस तरह का फिजिक्स में देखने को मिलेगा। अरे क्लियर है यार, चल बहुत बढ़िया, आ जा। एक देख, एक लिखा है 1 अपॉन r माइनस एक्स, कर पाओगे? यहां स्क्वायर कर लो, और यहां पर कर लो, क्यूब कर लो, क्यूब कर लो, बनाओ। ये ऐसा करो, थोड़ा कठिन कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। देखो, इसको r की पावर 5 कर लो, और इसको इसकी पावर 4 कर लो, करो। सुनो एक थी कांच की गुड़िया, सुनो एक थी प्यार की पुड़िया, सदके उस यार के। अब इंडियन आइडल में जाएंगे अगले साल, वोट करोगे ना तुम लोग? सोचे एक वोट से जिता दोगे? हाँ भाई, कितना? हाँ निकाल लिए। क्या ऊपर r की पावर 5 है, नीचे क्या कॉमन करोगे? r की पावर, यहां क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स बाई आर की पावर 4। अरे क्लियर है जी, क्या ऊपर r हो जाएगा, यहां क्या? अरे नहीं आया, अरे -4 जाएगा, क्या इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा? फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस आर प्लस 4x लिख सकते हो, ये आंसर हो गया। अरे बाइनोमियल का एप्लीकेशन समझ आया? चलो अब नोट करो, देखो, ये लो, नोट करो। बाइनोमियल, हाउ टू टेक कॉमन, कैसे पता, कैसे कैसा फॉर्मेशन है, क्लियर है ना? पहले इधर है फिर इधर है। हाँ? अरे नहीं भाई, इसके पीछे तो क्वाड्रेटिक था, तो वो भी लिखना है क्या?
अरे भैया ये आगे है, ये रहा वो स्लाइड। और कौन सा स्लाइड कह रहे हो तुम लोग? यहां तक कर लिया है, ये कर रहा है, करो 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 करो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। अरे एक दो सवाल लिख लो फैक्टराइजेशन के, क्या सारे सवाल लिखोगे क्या? अब तो कॉपी में तो है ये सवाल, मॉड्यूल में तो है ना, लगाओ भर भर के। हाँ हाँ, कौन सा? ये, हाँ हाँ, यहाँ आर बचा है ऊपर, ऊपर आर बचा है, और यहाँ क्या था? यहां तुमने क्यों सॉल्व कर दिया? डिनोमिनेटर में क्यों सॉल्व कर रहे हो? अरे यार वही तो गड़बड़ कर रहे हो भाई, न्यूमरेटर में ले जाके सॉल्व करना है ना, पहले उसको न्यूमरेटर बनाओ। यहां 4 है ना, ये ऊपर जाएगा तो -4 बनेगा। हाँ भाई, क्या जी? क्या डाउन हो गया बे? किसका? हाँ हाँ हाँ, छोड़ दो, इतना कठिन आएगा नहीं, लेकिन 167 का अंडर रूट निकालने आता है कि नहीं तुमको? बस खत्म, छोड़ दो इतना, अब बस ज्यादा रगड़ना नहीं है, लेबर ही नहीं करनी है, ठीक है। अगला स्लाइड। हाँ भाई आ रहे हैं, 1 मिनट, चलो करो। हाँ भाई बोलो, कौन बुला रहा था, बताओ। हाँ, आज से मतलब? नहीं पागल हो क्या? पूरा यूनिट डायमेंशन एरर सब आएगा। कहाँ थे? सेशन कहाँ फिर से स्टार्ट हो रहा है? यूनिट डायमेंशन पढ़ा दिए, बेसिक मैथ्स अब पढ़ा रहे हैं, इसके बाद वेक्टर्स पढ़ाएंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे, फिर यूनिट डायमेंशन पढ़ोगे क्या? गदादास। अरे भैया, हम पहले यूनिट डायमेंशन पढ़ाए हैं, उसके बाद बेसिक मैथ्स पढ़ाए हैं, फिर उसके बाद अगला हिस्सा वेक्टर्स पढ़ाएंगे, वेक्टर्स के बाद काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे। यस, नाटक नहीं। हाँ हाँ भाई। अच्छा तुम लोग यहाँ की जब क्लास खत्म होती है तो क्लास खत्म होने के बाद ऊपर रहते हो ना, पढ़ते हो ना? हाँ, जितने लोग भी रुक कर पढ़ते हैं, बैठते हैं, वो बैठ कर पढ़ें, रुकें, जरूरी है। मैं भी अवेलेबल रहूंगा, कम से कम 2-3 महीना तो मैं आप लोगों के साथ लग के काम करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग कुछ अपना बेहतर कर लें जीवन में। हा? उसके बाद फिर डाउट फैकल्टी वैकल्टी सब लोग आ जाएंगे, हम पढ़ाएंगे, क्लास पढ़ाएंगे। अरे इसके अभी देखो, अभी अगस्त में मेरे पास 4 बैच आ जाएगा, 2 ऑनलाइन 2 ऑफलाइन। अभी इसी वजह से हम कोई बैच नहीं लिए कि भैया स्थिति आप लोगों की बहुत खराब है। गंभीर, कल तो गंभीर का देख रहे तो भाई पागल हो गया था एकदम से। स्लाइड चेंज। चलो भाई, ए बदतमीजी नहीं, चश्मा आंख के अंदर कर देंगे। अरे चले आगे बढ़े। वीटी सर क्लास में तुम लोग खाली टेबल ही पीटते रहते, मैं देखता हूँ। वो भी बढ़िया मस्त मस्त शायरी सुनाते हैं? शायरी सुनने से, बेंच पीटने से? आगे बढ़े। चलो बाइनोमियल थ्योरम लिखो, बाइनोमियल थ्योरम। हाँ, कौन सा वाला? अभी क्लास के बाद पूछना, इसी क्लास में एरर थोड़ी बताने लग जाएंगे। है साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में दिलदार तू, खुद गर्ज में। अरे चले आगे बढ़े जी, थोड़ा जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। समय की कीमत समझो भैया, अभी लॉगरिदम पढ़ना है, आधा घंटा और है, लॉगरिदम्स पढ़ना है। लॉग समझते हो? हाँ पढ़ना है। हो गया जी, चले आगे बढ़े, चलो। क्या हुआ? हम उधर चले जाए? प्रीवियस स्लाइड का है भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो यार, कितना टेपोगे तुम लोग भाई? अपना दिमाग चला के लिखोगे ना तो जल्दी तेज लिखोगे, और बोर्ड से देख देख के लिखोगे तो टाइम लगेगा।
आगे बढ़े। लेकिन यार जब अपन ऑनलाइन पढ़ाते थे तो ऐसे लिखने का टाइम वाइम तो देते नहीं थे यार। तो वहां तुम लोग पहले लेक्चर देखते थे, उसके बाद पॉज कर करके लिखते थे। तो मतलब 1 घंटे का लेक्चर तो तुम लोग 2-2.5 घंटे में देखते हो। हाँ, तो मतलब तुम लोग का पूरे साल भर का पढ़ाई नोट्स बनाने में चला गया 1 साल। तो कभी कभी एक ही लेक्चर। ओ भाई साहब, इसीलिए इसीलिए ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आता है। इसीलिए पंचवर्षीय योजना बन जाती है। हैं? क्या कह रहा, क्या कह रहा? किसके चक्कर में? मेरे चक्कर में? मैंने क्या किया भाई? हम हम पढ़ाए नहीं थे पिछली बार। चले आगे बढ़े। ये लो, ले लो, करो 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 करो। अरे कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। ओ, दिल में मेरे आज क्या है। यही ऐसे, यही 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 फीलिंग ऐसे लिखना, बड़ा बड़ा नीट। अब फिर उसके बाद कहना कह दूं तुम्हें। समझे कि नहीं? कहना फिर। और जब इससे इश्क हो जाएगा और जब इसको कह पाओगे तो फिर तो पता नहीं कितना इश्क होगा जीवन भर। इसके लायक बन जाओ पहले। भावनाओं में बह गए। अबे आगे बढ़े, जल्दी करो जल्दी करो। हो गया? तुम लोग पढ़ लियो ना पहले। ठीक है, कोई नहीं। 22 तारीख से पढ़े, खाली बेसिक मैथ पढ़े हैं सब। 7-8 क्लास हम लोग खाली यही सब पढ़े हैं। नहीं, ये सब तो नया लग रहा होगा कि नहीं? हाँ हाँ, इस बार पूरा शुरू से स्टार्ट है। मतलब यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, हो गया यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन जिसे नहीं पढ़ा है वो रिकॉर्डेड देख ले। कोई डाउट रह जाए तो लाके मेरे से पूछ ले। सवाल लगाओ। देखो, एक ड्रॉपर के लिए एक अल्टीमेट विजन यही होना चाहिए कि ठीक है, नोट्स मेरी रफ एंड थोड़ी चल जाएगी, उसमें बहुत रचना नहीं है, लेकिन हमसे सवाल ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए। जिस दिन ये मानकर चलिए कि एक दिन में 150 प्लस सवाल लगने लग गया तो समझिए कि आप सही तैयारी कर रहे हैं नीट की। हाँ, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के 50 सवाल भी नहीं लगता दिन भर में। फिजिक्स में 50 सवाल एक्सट्रीम है। 30 से शुरू करो, 20 से शुरू करो। एक दिन में 20 सवाल तो फिजिक्स के लगा सकते हो ना। पहले एक हफ्ता 20 सवाल लगाओ, अगले एक हफ्ता 25 सवाल, अगले एक हफ्ता 30 सवाल। बहुत है यार, 4 हफ्ते जाते जाते 50 सवाल आराम से लगेगा। समझ रहे हो? बढ़ाएं, आगे चले। चलो अगली साइड लो। क्या कह रहे हो? कई इतना मोटा मोटा मॉड्यूल पड़ा हुआ है, तुम लोग सवाल छांट के नहीं लगा पा रहे हो। डीपीपी चाहिए आंसर। एक आध 2-4 सवाल गलत है, कोई बात नहीं यार। हाँ, डीपीपी में मजा आता है। तो उसमें भी तो टॉपिक वाइज डिवाइडेड है ना मॉड्यूल। तो मॉड्यूल इसी वजह से, अरे यार मॉड्यूल आया कोई? दो तो। या मॉड्यूल का तो यही तो ब्यूटी है। नहीं, मैं एरर का बोला था, क्वाड्रेटिक भी नहीं है क्या? अरे वो क्या बोलते हैं, वर्नियर और स्क्रू गेज, वही तो। वो नहीं है ना।
नीट में नहीं आएगा? ठीक है बेटा। इसमें क्वाड्रेटिक भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम क्वाड्रेटिक का सवाल भेज देंगे। हम 10 सवाल दे देंगे क्वाड्रेटिक का। हाँ, लॉग, बाइनोमियल और इसका क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, तीनों का 25 सवाल दे देंगे आज शाम तक। ठीक है, तीनों मिला के। हाँ, 2 ग्रुप अलग अलग, हमको पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं, हम ऐड ही नहीं है शायद दोनों में। हम एक ही में ऐड है, बैच 1 वाले में, मंथन वाले में, जो पहला बैच बना था। नहीं कोई बात नहीं, अभी हम करवा ले रहे हैं, अभी हम करवा ले रहे हैं, टेंशन मतलब, दोनों में जाएगा। चलो भाई आ दो। स्कैनर थोड़ी रखेंगे ना भाई, एडमिन बनेंगे ना हम तो। ये हो गया, चले आगे बढ़े जी। चलो आ जाओ, अगला देखो। अब हम बात करते हैं लॉगरिदम्स। बहुत ही आसान हिस्सा है। लॉगरिदम्स की जब बात करते हैं तो कितने तरह के लॉग होते हैं? बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक का नाम होता है क्या? नेचुरल लॉग। और एक का लॉग होता है कॉमन लॉग। अरे क्लियर है क्या? एक लॉग का नाम है क्या? नेचुरल। एक लॉग का नाम है कॉमन। देखिए, लॉग को जब लिखा जाता है तो भैया लिखने का तरीका क्या है? ऐसे लिखते हैं लॉग। ठीक है भैया, ठीक है भाई। देखिएगा, ये नंबर वाली लाइन है और इसके नीचे होता है बेस। अरे क्लियर है क्या? इस तरह का प्रेजेंटेशन नेचुरल लॉग कहलाता है। लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स जिसका बेस क्या है? ई, लॉग एक्स बेस ई। अरे बात समझ रहे हैं? बहुत सारे गधा लोग होते हैं, हम देखें वैसे लिखते हैं लॉग ई की पावर एक्स। वैसे मत लिखिएगा, ये प्रेजेंटेशन सही नहीं है। क्या है? लॉग के सामने एक्स लिखा हुआ है और ये लाइन के नीचे क्या है? ई। प्रेजेंटेशन समझ आ रहा है? ऐसे ही कॉमन लॉग का होता है लॉग बेस 10 ऑफ एक्स। समझे कि नहीं? देखिए ये लाइन चल रही है ना, क्या बेस नीचे है ना लाइन के? अरे है ना? 10 की पावर एक्स नहीं समझ रहे ना? पक्का भाई? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इन दोनों लॉग्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? अच्छा, एक और बात समझ लीजिए कि इस लॉग को लिखने का एक और तरीका होता है ln x, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग x। पहुंच रही मेरी बात? अरे आना तो बोलो। चल भाई, अगर अपने को लिखा है log a प्लस log b, बेस में कुछ भी हो, log a प्लस log b, तो ये क्या हो जाता है? log a इंटू b। क्लियर है क्या? अगर ऐसे लिखा हो log a माइनस log b, तो ये क्या हो जाता है? log a बाई b। क्लैरिटी है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपको कहीं लिखा हो log x, कुछ बेस ना दिया हो, तो इसका मतलब क्या है? ये बेस 10। इसका मतलब है कि ये कॉमन लॉग है, लॉग बेस 10। क्लियर है क्या? क्या यहां तक बात समझ आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर हम कह रहे हैं कि अपने पास लिखा है a log b, कुछ भी हो लॉग में, बेस 10 हो, बेस ई हो, कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये बराबर होगा log b की पावर a के। अरे बोलिए, बात समझ आई क्या? पल्ले पड़ा? अरे पल्ले पड़ा? यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब मान लीजिए अगर आपके पास लिखा हुआ है नेचुरल लॉग 4 माइनस नेचुरल लॉग 2, तो क्या सॉल्यूशन बनाएंगे इसका? क्या सॉल्यूशन बनाइएगा? नेचुरल लॉग 4 बाई 2, तो ये क्या होगा? नेचुरल लॉग 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलें आगे बढ़ जाए। चल बहुत बढ़िया। अगर ऐसे लिखा हो 2 नेचुरल लॉग 4, तो इसको क्या लिखेंगे? नेचुरल लॉग 4 की पावर 2, मतलब नेचुरल लॉग 16। अरे लिख सकते हैं जी, पक्का भाई? अच्छा, अगर तुमको कहीं ऐसे मिला है लिखा हुआ log बेस 10 ऑफ 3 प्लस log बेस 10 ऑफ 2, तो क्या लिखोगे?
लॉग बेस 10 ऑफ 6। क्या डायरेक्टली लिखना है यार? क्या पता चल रहा है कि बेस नीचे है? ऐसा तो नहीं समझ रहे हो 10 की पावर 6 है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और समझिए, और समझिए, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2 log बेस 10 ऑफ 3 माइनस 3 log बेस 10 ऑफ 2, क्लियर है? और प्लस 4 log बेस 10 ऑफ 2, ये ऐसे कर लो, यहां 2 लिख लो और यहां क्या लिख लो 4, ठीक है? माइनस 5 log बेस 10 ऑफ 2, या 3 कर लो, 3 3 का 9 3 27 थे, 81 81 थे, आप जो भी आ जाए। तो आंसर बना पाओगे इसका? आंसर बना पाओगे? क्या बनेगा? पहले क्या इन सबको लिखेंगे? log बेस 10 ऑफ 3 की पावर 2 का मतलब 9, और यहां पे कितना? 2 दूना 4 दूना 8, अरे 2 की पावर 3 ना, प्लस log बेस 10 ऑफ 16, क्लियर है? माइनस माइनस क्या करोगे? log बेस 10 ऑफ, log बेस 10 ऑफ 3 3 का 9 3 27 थे, 81, चलो अरे लो लो लो, आसान कर देना अब, ठीक है? क्या कर लोगे? 27। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? क्या करेंगे? log बेस 10 9 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 27। अरे समझ आया? नहीं आया? अरे प्लस प्लस वाला तो मल्टीप्लाई होता है और माइनस वाला डिवाइड होता है। अरे होता है जी। आंसर आया? पल्ले पड़ा जी? हाँ, अब जो भी आ जाए। हाँ, 8 से 8 दूना 16 और 3 से 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 सीधे, अरे वाह, 9 त्रिक 27, तो कितना मिला? log बेस 10 ऑफ 2/3। इस तरह के सवाल में किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या? बराबर पल्ले पड़ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, log बेस e ऑफ x इक्वल्स टू क्या लिखा है? y, क्लियर है क्या? पक्का भैया? तो जब log बेस e इधर जाता है ना, तो x इक्वल्स टू हो जाता है e की पावर y, e की पावर। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम लिखे हैं log बेस 2 ऑफ x इक्वल्स टू 4, log बेस 2 ऑफ x इक्वल्स टू 4, x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू क्या होगा? बेस में यहां क्या है? 2, तो इधर जाएगा तो 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, x की वैल्यू कितनी आ गई? अरे समझ आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है? बराबर भाई? अरे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अगला सवाल देखो, log बेस 3 की पावर y इक्वल्स टू लिखा है 2, तो y की वैल्यू कितनी हो रही है? 3 इधर जाएगा तो 3 की पावर 2, तो 3 3 जा 3 3 जा, क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अगर अपने को लिखा है 2 log बेस 10 ऑफ x इक्वल्स टू 4, x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? log बेस 10 ऑफ x इक्वल्स टू 4, क्या इस 2 को यहां डिवाइड कर दोगे? क्या यहां पहले स्क्वायर बनाओगे? बैक गधा हो क्या? कहां स्क्वायर होगा? तुम स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर बनेगा, 10 की पावर 4 जाएगा। अरे यार, तो अंडर रूट करोगे तो 10 की पावर 2 ही बना ना, तो काहे बिना मतलब कॉम्प्लेक्सिटी पालनी है? जो सिंपल गणित से चल रहा है उसको चलने दो। ये कितना हो जाएगा? 2। अरे हुआ जी। तो x का वैल्यू 10 की पावर 2, तो 10 दहा में 10 दहा में, अरे समझ आया? समझ आया? यहां तक कोई समस्या? लॉग में यहां तक अभी किसी को कोई समस्या? अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझिएगा। अगर मान लीजिए हम लिखे x की पावर 0, तो ये किसके बराबर होता है? किसके बराबर? किसके बराबर? हम कह रहे दोनों साइड लॉग ले लो, दोनों साइड क्या करो? क्या ले लो? लॉग। चलो जो इच्छा करे, नेचुरल लॉग लेना है नेचुरल लॉग, लॉग बेस 10 लेना है लॉग बेस 10। देखो चलो लॉग बेस 10 ले लेते हैं, तो क्या इसको 0 लॉग बेस 10 ऑफ x लिख सकते हैं? और इसको क्या लिखोगे? लॉग बेस 10 ऑफ
1। अरे क्लियर है, पल्ले पड़ रहा है, मिटाऊं इसको, समझो। क्या हम बेस में कुछ भी लिख सकते हैं? ए बी सी डी एक्स वाई जेड ई 9 10 50 कुछ भी लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, 0 लॉग में बेस ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस ए ऑफ 1। दोनों साइड लॉग ले लिए। अरे समझ आया? किसी भी टर्म में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बनेगा? क्या बनेगा? फिजिक्स में ये बहुत बार आएगा, लॉग बेस ए ऑफ 1 इक्वल्स टू। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है भैया? अब चलो इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल। मान लो हम लिखें लॉग बेस 10 ऑफ 1 कितना होगा? लॉग बेस ई ऑफ 1 कितना होगा? लॉग बेस 5 ऑफ 1 कितना होगा? कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या? नहीं आया? आया जी? बहुत बढ़िया, वेरी। नहीं आया? किसको नहीं आया? कौन सा? ये वाला? इसके ऊपर वाला है? ये नहीं आया? यही ना? क्या नहीं आया? खड़े हो रहा, खड़े हो, जिसको भी नहीं आया तुम ही हाँ खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। हाँ पहले ही बताओ क्या नहीं आया इसमें। रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ चलो तुम यही बताओ, क्या बताओ? हाँ हाँ हाँ, ये समझ आया है? तो फिर वो कैसे नहीं आया? ये तो मतलब बेवकूफी भरा सवाल हो गया। हम कह रहे हैं ए लिखा है, ए कुछ भी हो सकता है। बोले अभी चिल्ला चिल्ला के, 1 2 3 4 5 10 ई एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। अगर उसके अरे यार इतना बढ़िया प्रूफ करके बताए हैं तुमको यार, कैसी बकवास बातें करते हो यार, मतलब फोकस ही नहीं है क्या क्लास में? अब अगर हम यहां लॉग बेस ई लगाएंगे तो क्या बनेगा? 0 लॉग बेस ई ऑफ एक्स, और यहां क्या बचेगा? लॉग बेस ई ऑफ 1, और किसी भी में शून्य से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या 1 बचेगा? क्या बचेगा? 0। तो ये 0 क्या हो गया? लॉग बेस ई ऑफ 1। क्या नहीं आया इसमें तुझे? अब तू खड़े हो जा, चल। क्या नहीं आया भाई? हाँ, काहे नहीं किए? यही तो किए हैं भैया। 2 से 4 को डिवाइड करिएगा तो क्या बचेगा? सो रहा था क्या? एक, ओ माय गॉड, ओ ओ, 2 दूना 4। जाके 5वीं क्लास में एडमिशन करा ले अपना, गधेड़े। बैठ। यहां तक कहानी समझ आई? पक्का? लॉग ए प्लस लॉग बी किसके बराबर? लॉग ए इंटू लॉग ए इंटू लॉग ए माइनस बी, लॉग ए बाई। क्लियर है क्या? अगर एक्स लॉग वाई लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग वाई की पावर। अरे क्लियर है क्या? जो पहले आएगा पावर में चला जाएगा। अरे क्लैरिटी है? अगर हमको लिखा है लॉग ए इक्वल्स टू लॉग ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, लॉग, दिमाग में सोचना, लॉग ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू, बेस में क्या है अपने पास? ए। अरे बात समझ रहे हैं? तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए की पावर, ए की पावर, सो रहे थे, उड़ाए बुद्धि हरी हो जाएगी। अरे कुछ ढंग का पूछो तो अच्छा भी लगे यार। यही लाइन बाय लाइन करते चले जा रहा हूं सीक्वेंस में, इसीलिए कहता हूं बोल के पढ़ा करो तो फोकस बना रहेगा, तो तुमको पता चलेगा कोई स्टेप मिस नहीं हो रहा। बोलना बंद किए, एक बार पलक झपकी, एक स्टेप गायब, फिर यही सवाल पूछोगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये बेवकूफों वाले एक्सक्यूज है। चल आजा, इधर देख। अरे यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है भाई? चले आगे बढ़े। चलो अच्छा ये बताओ, लॉग बेस ए ऑफ ए किसके बराबर? किसके बराबर? किसके बराबर? किसके बराबर? क्लियर है? बता सकते हैं कैसे? सोचिए सोचिए सोचिए, इसको प्रूफ करते हैं। अगर मान लीजिए हम लिखें एक्स की पावर 1, एक्स की पावर इक्वल्स टू वाई, तो बराबर तो एक्स के ही होगा। ये किसके बराबर होगा? दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो? अरे क्लियर है? पक्का?
छोड़ो, और आसान तरीका। अगर हम कह रहे हैं, एक बात याद रखना, log x इक्वल्स टू क्या लिखा है, y। x इक्वल्स टू क्या लिखा है, यहां बेस में क्या है, तो x का वैल्यू क्या होता है, a की वैल्यू a की पावर y, a की पावर, अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसे लिखा है log a की पावर a इक्वल्स टू क्या 1, तो ये इधर जाएगा ना, तो क्या बचे, यहां a बचेगा और यहां a की पावर, क्या दोनों बराबर आ गए, अरे आया कि नहीं आया, क्या LHS RHS के बराबर आया ना। मतलब अगर आपके पास कहीं लिखा है log बेस 4 ऑफ 4, तो ये किसके बराबर, किसके बराबर, किसके बराबर, log बेस e ऑफ e लिखा है, तो आया समझ, पक्का। अब हम तुमसे सवाल पूछे हैं log बेस 2 ऑफ 8, बताओ कितना होगा, क्या होगा, क्या होगा, समझे कैसे, log बेस 2 है और 8 को क्या हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्या 3 पहले आ जाएगा, और log बेस 2 ऑफ 2 कितना, तो वैल्यू कितना हो गया, नहीं आया, आया जी, नहीं तो समझा रहे हैं, और क्या ही है log में। अच्छा, log बेस 3 ऑफ 81 लिखा है, तो 81 को क्या 3 की पावर 4 लिख तक, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 थी, 81, क्या 4 पहले आ जाता है, और जब बेस और वैल्यू दोनों कॉमन हो तो वैल्यू किसके बराबर, अरे समझ रहे हैं, 3 ऑफ 3 क्या होगा, आंसर कितना, 4, अरे आया, पक्का। अगर ऐसे लिखा हो log बेस 10 ऑफ 1000 या 100, तो कितना होगा, कितना होगा, अरे 10 की पावर 2 ना, तो डायरेक्टली 2 लिख लें, पक्का जी। log बेस e ऑफ e की पावर 4 कितना हो जाएगा, इस तरह के सवाल कर पाओगे, पक्का भाई, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो कितने तरह के लॉग पढ़े, बजने दो पहले यार, कितने तरह के लॉग पढ़े, कौन कौन सा, नेचुरल और, क्या दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, नेचुरल लॉग एक्स को अगर log बेस 10 में बनाना है तो क्या करें, 2.303 log बेस 10 ऑफ x, अरे समझ आया, पक्का भाई, चले आगे बढ़े, क्लियर है, पक्का। चलो, मान लो हम तुमसे कह रहे हैं नेचुरल लॉग 100 की वैल्यू बताओ, किसका वैल्यू बताना है, नेचुरल लॉग 100, चले सॉल्व करें इसको, देखिएगा कितने लोगों को यह बात की क्लैरिटी है कि इसको नेचुरल लॉग 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना, क्या 2 पहले आ जाएगा, कोई सा भी लॉग हो, ये प्रॉपर्टी तो कॉमन रहेगी। अब नेचुरल लॉग 10 को क्या मैं log बेस 10 में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्या करूंगा, 2.30 log बेस 10 ऑफ 10, नहीं आया, ये किसके बराबर, किसके बराबर, 4.60, नहीं आया, ये बहुत जगह यूज होता हुआ नजर आएगा, अरे समझ रहे हो जी, याद रहेगा ना, सीढ़ी से उतरते भूलोगे तो नहीं, चल भाई अच्छा, एक और वैल्यू बता दे, हम कह रहे हैं log बेस e ऑफ 1000 लिखा है, बोलो क्या करोगे, 3 log बेस e ऑफ 10 लिखेंगे, log बेस e को ही क्या बोलते हैं, log बेस e को ही क्या बोलते हैं, क्या हो, भजन गाए बैठे हो, इसे जब पढ़ा रहा हूं तो इसीलिए कहता हूं कि बोल के पढ़ो, अरे समझ आया, log बेस e को कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट करोगे, बेस 10 में 2.30 log बेस 10 ऑफ 10 की वैल्यू किसके बराबर, क्या 909 और 6 हो जाएगा, 6.90, अरे क्लियर है जी, क्या लॉग की सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई, कोई कष्ट, तो आज हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ ली, क्या क्या, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल और, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल और, चलो सब लोग जाग जाओ, एकदम सीधे बैठो 2 मिनट के लिए, हाँ भाई, अगर किसी का मुंह नहीं चला तो भाई वो तो गया,
और लिपसिंग गलत होगी तो वो तो मैं पकड़ लूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कहो नोटिस में जा रही हो तुम, कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं कर रही हो? नहीं बोल नहीं रहे हैं, हमको पता चल जाता है। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, हमको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जिस फेज से आप गुजर रहे हैं उसी से हमको थोड़े दिन पहले निकले हैं। ठीक है ना? है? बहुत उम्र नहीं हुआ है हमारा अभी, जान रहे ना? दिल से तो भी हम 18 साल के हैं। अरे चले यार, कितने सॉल्यूशंस? अल्फा और सबसे पहले सॉल्यूशन किसने दिया था? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर है क्या? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट ऑफ डी बाई। क्लियर है? पक्का भाई? अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, फैक्टराइजेशन। क्या सारे सवाल फैक्टराइजेशन से लग जाएंगे? सारे सवाल? कुछ फैक्टराइजेशन फ्रैक्शन में आने लग जाते हैं ना, तो वहां पे हम क्या प्रेफर करते हैं? क्लियर है ना? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? लेस देन 0 है तो, इक्वल टू 0 है तो, रियल एंड। क्लियर है क्या? सवाल लगाएंगे। इसके बाद क्या अपन पढ़े थे? क्या पढ़े थे? बाइनोमियल पढ़े थे ना? कहा है भैया थोड़ा बोल लो यार, कुछ तो मुंह तो चलाओ। पहली बार देखे हैं ऐसा कुछ, फिजिक्स में भी होता है क्या? हाँ महाराज, पहला दिन भारी लग रहा है क्या? नहीं तो थोड़ा एनर्जी दिखा यार। चलो भाई, बाइनोमियल में सिंपल सी बात है, क्या 1 प्लस एक्स की पावर n बनाना है? क्या x 1 से बहुत छोटा होना चाहिए? जो पावर होगा वो पहले। क्लियर है ना? बहुत बार हमसे एक गड़बड़ी होती है कि हम बाइनोमियल डिनोमिनेटर में ही लगा देते हैं। क्या बाइनोमियल डिनोमिनेटर में लगाएंगे? पहले डिनोमिनेटर को कहां लेकर जाओगे? हर को पहले अंश बनाएंगे। अरे क्लियर है ना? जैसे नीचे पावर 3 है तो ऊपर जाएगा तो, या पहले नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे? पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद -3 बनेगा, क्या फिर x में मल्टीप्लाई होगा? अच्छा, 1 प्लस एक्स की पावर n है तो सिंप्लीफाई हो गया, क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स की पावर -n है तो 1 माइनस एक्स की पावर n है तो 1 माइनस एक्स की पावर -n है तो 1 प्लस। क्लियर है यार? क्या सवाल लग जाएंगे इसके? अब लॉग पर आ जाएं। लॉग कितने तरह के? नेचुरल और, क्या नेचुरल और कॉमन के बीच में रिलेशन जानते हो? क्या करोगे? 2.303 से किसमें? लॉग बेस 10 में। तो क्या नेचुरल लॉग बेस 10 बन जाएगा? क्लियर है यार? लॉग ए प्लस लॉग बी किसके बराबर? लॉग ए बी। अरे क्लियर है? लॉग ए माइनस बी। क्लियर है? अगर x log y लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? log y की पावर, log y की पावर। क्लियर है? पक्का? वो जो मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले सवाल थे, लग जाएंगे उस तरह के? पक्का? अच्छा, उसके बाद हम लोग एक और बात पढ़े थे, log बेस a ऑफ 1 किसके बराबर होगा? किसके बराबर? क्या a वो कॉमन भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है? क्या कोई रैंडम नंबर भी हो सकता है? कोई कष्ट वाली बात? और log बेस a ऑफ a किसके बराबर? किसके बराबर? log बेस a ऑफ a किसके बराबर? क्लियर है यार? log बेस 10 ऑफ 10, log बेस e ऑफ e, log बेस 5 ऑफ 5, log बेस 4 ऑफ 4। क्या उस पर बेस्ड ये सवाल जो लगे ये समझ आए हैं? बोलिए भारत माता की। एंजॉय।